हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स लाइट पार्ट 2। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है, जरा ये समझते हैं। लाइट यूजुअली ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इट चेंजेस डायरेक्शन इफ इट हिट्स अ शाइनी सरफेस। द चेंज इन डायरेक्शन एट अ शाइनी सरफेस सच एज मिरर्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट नॉर्मली जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, यानी कि सीधी रेखा में चलती है। अब ये लाइट अपनी डायरेक्शन तब चेंज करती है जब किसी शाइनी सरफेस को, यानी कि चमकदार कोई तल है, चमकदार है ना तल है, तो उसको ये हिट करती है। अभी जो डायरेक्शन में चेंज हुआ है, यानी कि लाइट एक साइड से गई है और दूसरी उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, यानी कि टकरा के वापस आ गई है ना। एट अ शाइनी सरफेस, कोई चमकदार सरफेस है उससे टकरा के वापस आई है। जैसे कि हम मिरर है, जैसे शीशा है, तो शीशे पे हम लाइट डालते हैं और वो लाइट जो है टकरा के वापस आती है। जैसे आपने घरों में किया होगा कि जब हम मिरर में टॉर्च की लाइट करते हैं या सन की लाइट, सन की तरफ मिरर को करते हैं, तो दूसरी साइड हमको लाइट दिखती है ना। दूसरी साइड उसकी इमेज दिखती है, मतलब लाइट दिखती है। तो यानी कि वो टकरा के दूसरी साइड चली जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पहली बात करेंगे इंसिडेंट रे क्या होता है। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो जो लाइट की जो रे होती है, जो किरण होती है, जब वो मिरर पे पड़ती है, यानी कि मिरर के सरफेस पे पड़ती है, तो उस लाइट को हम कहते हैं कि वो इंसिडेंट रे है। यानी कि जो लाइट हम मिरर के ऊपर डाल रहे हैं वो उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। वो लाइट की वो रे जो कि वापस आ जाती है मिरर से टकरा के, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि मिरर से टकराने के बाद जो रे वापस आती है उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट पे जिस पे इंसिडेंट रे आती है, यानी कि जो रे हमने मिरर के ऊपर डाली है, तो कहीं ना किसी पॉइंट पे तो आई होगी ना, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट से वो टकराई है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल की। द नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल उस लाइन को बोलते हैं जो मिरर का जो सरफेस है उस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, और वो कहाँ से होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो पॉइंट की अभी बात हम कर रहे थे उस पे जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। अब बात कर लेते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है ना, उसको हम कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्टेड जो रे होगी, तो जो नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात कर लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे जो होती है, यानी कि जो रे हम मिरर के ऊपर डालते हैं, और उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, यानी कि जो रे वहाँ से निकलती है बाहर, एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, और जो सरफेस पे हमने नॉर्मल खींची थी अभी परपेंडिकुलर, वो सारे के सारे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं।
एंड इस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। यानी कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन के मतलब रिफ्लेक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। When the reflection takes place from a smooth and shiny surface, the reflection is termed as specular reflection. जब रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्शन होता है एक स्मूथ और शाइनी सरफेस से होता है तो इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। जैसे मिरर से कोई रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पैरेलल इंसिडेंट रेज hit the smooth surface and parallel reflected rays leave the surface. इसमें जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो अगर हम उन इंसिडेंट रेज को पैरेलल डालते हैं उसके ऊपर मिरर के ऊपर तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल ही निकलती हैं बाहर, मतलब इधर उधर नहीं जाती हूँ, वो भी पैरेलल ही आएंगी। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। When the reflection takes place from a rough surface, the reflection is termed as a diffuse reflection. जब ये रिफ्लेक्शन एक रफ सरफेस पे होता है तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस का मतलब जैसे पत्थर हो गया, है ना, कोई लकड़ी हो गई या कोई भी कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी रफ सरफेस है उससे जब ये रिफ्लेक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल। जो इंसिडेंट रेज अगर हम पैरेलल डालते हैं बट द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल नहीं निकलती वहाँ से, वो इधर उधर फैल जाती हैं। इसको बोलते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है यू माइट हैव सीन दैट द बॉल बाउंसेस बैक इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर ऑफ द स्मूथ सरफेस but bounces back unpredictably on the rough ground. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम बॉल को एक स्मूथ सरफेस से, यानी कि जैसे दीवार पे हिट करते हैं तो हमें पता है कि फिर हमारे पास ही वापस आएगी, या अगर हम फर्श से हिट करेंगे तो भी हमें पता है कि ऊपर आएगी उछल के। लेकिन अगर हम इसी बॉल को किसी पहाड़ी ऐसी जैसे ये बनी हुई है यहाँ पे, पहाड़ी से में टकराएंगे अगर ये बॉल, तो ये इसका पता नहीं लगेगा कि कहाँ जाएगी। तो कोई भी ऊबड़ खाबड़ जगह पे अगर बॉल टकरा जाएगी तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे पास आएगी, वो इधर उधर चली जाएगी कहीं भी। तो ये इसका एग्जांपल है। अभी कह रहा है मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट, सम ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट वेयर एज अदर ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स लेस लाइट। तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड और शाइनिंग surface reflect more light than objects having unpolished or dull surfaces. ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जो बिल्कुल ही लाइट को रिफ्लेक्ट कम करते हैं। मतलब तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सरफेस जो है पॉलिश है या शाइनिंग है, चमकदार है, तो वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका सरफेस डल होता है, अनपॉलिश होता है, जिनका पॉलिश नहीं होता, तो वो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ग्लास कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि मिरर कैसे बनाते हैं। तो ग्लास बनाने के बाद हम क्या करते हैं तो थोड़े से देख लेते हैं पहले। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, so ordinary mirrors are made by depositing a thin layer of silver metal on the back side of a plain glass sheet. सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्टर होता है वो सिल्वर होता है।
इसलिए जो ऑर्डिनरी मिरर्स होते हैं हमारे घर में, जो शीशे रहते हैं, मिरर रहते हैं, इनको हम सिल्वर मेटल की एक परत चढ़ा के बनाते हैं। यानी कि जो प्लेन ग्लास जो हमने बनाया था उसके ऊपर फिर हम सिल्वर का मेटल लगा देते हैं, यानी कि सिल्वर लगा देते हैं। द सिल्वर लेयर इज़ देन प्रोटेक्टेड बाय अ कोट ऑफ रेड पेंट, जिसको हम बोलते हैं रेड लेड ऑक्साइड। जो सिल्वर लेयर हमने लगाई है, फिर उसको, क्योंकि वो बहुत इजीली स्क्रैच हो जाती है, इजीली निकल सकती है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे से, इसके ऊपर से रेड लेड ऑक्साइड का एक रेड पेंट होता है वो लगा देते हैं, जिससे सुरक्षित रहे। इन मॉडर्न मिरर्स एल्युमिनियम इज़ यूज रादर देन सिल्वर। तो आजकल के जो मिरर हैं उनमें एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं सिल्वर की बजाय। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर्स। मिरर्स कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। दो तरह के मिरर्स होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर एंड सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो हमारे घरों में रहता है, जिसमें हम अपना अक्स देखते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल का मतलब होता है जैसे सर्कुलर जो होता है, जैसे ये इस तरह से गोल गोल जो मिरर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं, जो अंदर की तरफ झुके रहते हैं, क्योंकि इसमें केव है, तो केव का मतलब गुफा होती है, तो गुफा की तरह, यानी कि अंदर की तरफ झुके रहते हैं, बीच में गहरे होते हैं मीन्स। और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो बल्जिंग होते हैं, यानी कि बाहर उनका जो मिडिल पॉइंट है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इससे आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि ग्लास कैसे बनाया जाता है, तो अगर वो वीडियो देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।